प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, सीधे सीधे एक आरोप लगाकर कहा जा रहा है कि जेपीसी बिठाइए और जांच इसकी कराइए। क्या सरकारों के लिए यह इतना आसान है कि आरोप लगे और उस पर एक जेपीसी बिठा दी जाए और जांच की जाए कि क्या, या फिर कोई प्रमाण या ठोस सबूत भी देने होंगे? और दूसरी बात यह कि 2011 में मुझे याद है प्रणब मुखर्जी अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने शक जताया था कि उनकी जासूसी हो रही है। तो कोई भी सरकार धूली तो नहीं है अगर सिर्फ आरोपों की बात करें तो? नहीं, देखिए, जासूसी जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे पुराना प्रोफेशन है। आप चाणक्य से देखिए या उससे पहले देखिए, जासूसी होती रही है, सरकारें कराती रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जासूसी जो है या फोन सुनना, फोन टैपिंग, इसका आधिकारिक भी रूप होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किन गाइडलाइंस के तहत सरकारें फोन टैपिंग कर सकती हैं। एक बात। दूसरी बात है कि इलीगल फोन टैपिंग, कि हमको पता नहीं है, कोई आपके पास आधार नहीं है नेशनल सिक्योरिटी का या क्राइम का, फिर भी हमारा फोन सुन रहे हैं। अब इस मामले को देखिए आप, 50,000 टेलीफोन नंबर आए, ये दो संस्थाएं कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक फ्रांस की का एनजीओ है। कहां से आया भाई, किसने दिया? कोई विसल ब्लोअर है? ये एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, एनएसओ कंपनी बेचती है, ये सॉफ्टवेयर बेचती है। उसने मान लीजिए कि भारत सरकार ने खरीदा उससे, तो उसके बाद एनएसओ को कुछ नहीं मालूम है कि भारत सरकार किसका फोन सुन रही है, किसका नहीं सुन रही है। तो ये डेटा एनएसओ के पास तो नहीं हो सकता है। तो ये डेटा कहां से आया? या तो कहें कि भारत सरकार के सूत्रों से हमको ये डेटा मिला है, ये नंबर मिले हैं, वो भी नहीं कह रहे हैं। दूसरा, ये खुद एनएसओ कह रहा है कि जो ये इन लोगों ने, दोनों संस्थाओं ने जिन देशों के नाम दिए हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे क्लाइंट हैं ही नहीं। तो फिर उसका आधार क्या है? तो इस तरह का आरोप लगाना बिना तथ्यों के, जो आपने शुरू में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बात कही कि क्यों विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अगर जेपीसी आपको गठित करवानी है तो संसद में आइए। बिल्कुल, यही सवाल हम पूछ रहे हैं। अतुल पाटिल, इसका जवाब दीजिए। मैं चाहूंगा आप इस पर रिएक्ट करें कि आखिर जेपीसी अगर आपको चाहिए तो सदन के अंदर बहस करिए। आप सड़कों की रणनीति बना रहे हैं, आप राजभवन के घेराव की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले अपने प्रमाण के साथ आइए तो सदन में। जिस सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं उसके समक्ष तो आइए। रवि मिश्रा जी, अभी जो मेरे वरिष्ठ पत्रकार मित्र कह रहे थे उनको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि एनएसओ का कोई विसल ब्लोअर है जिसने इंफॉर्मेशन दी है। 17 बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है, कंसोर्टियम जो है, उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन करके ये चीजें सामने लाई है। और इसमें केवल सरकार का अगर कहना है कि हमने नहीं किया, तो फिर कौन है जो कर रहा है? वो भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जासूसी, पॉलिटिकल जासूसी तक सीमित नहीं है, ये बेडरूम तक पहुंच गई है। ये आपका कैमरा ऑन कर देती है, ये आपका माइक्रोफोन ऑन कर देती है। तो ये उससे कई गहरा है, जो सरकारें गिराने तक इसका मसला उठता है। और अतुल जी, लेकिन जिस कंसोर्टियम की आप बात कर रहे हैं और जिन हाउसेस की बात कर रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट में ये रेफरेंस तो है कि ये नंबर्स हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये हम ठोस आधार के साथ नहीं कह सकते कि वाकई में इन नंबर्स पे जासूसी हुई है, क्या डेटा चुराया गया है। आपको जो कन्वीनियंट है वैसा इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो, क्योंकि मैं देखिए, मैं अपना इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूं, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं रवि जी, ऐसा है कि हम मन की बात नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा होने दीजिए। सबसे पहली ये बात है कि आरोप लगता है तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद प्रमाण भी सामने आ जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा। और अगर सरकार ने नहीं किया है तो सरकार पाक साफ धुल कर वापस आ जाएगी। लेकिन सरकार पे कोई भी आरोप करो तो सरकार चर्चा नहीं करती है। लोकसभा में उनके पास जो बेतशा भैंसी जो उनको बहुमत मिला है, उसका इस्तेमाल। चलिए राजीव जेटली इसका जवाब देते हैं। राजीव जी, सुनो रवि जी, सुनो, मेरी बात पूरी होने दो, बस 20 सेकंड दीजिए मुझे। ऐसा है कि किसान बिल में किस तरह से बुलिंग की, आधार बिल में उसको मनी बिल नहीं, ठीक है, वो विषय अलग है, हम उस पर अलग से बात कर लेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।